गणनाथ पराक्रम वर्णन। इसके अनंतर अपने समस्त पुत्रों के विनष्ट हो जाने पर महान शोक से परिप्लुत होकर भंडासुर विलाप करने लगा था और उसने यह मान लिया था कि अब मेरे कुल का नाश हो गया है। वह इस रीति से क्रंदन करने लगा था। हाँ मेरे पुत्रों, तुम सब तो बहुत ही उदार गुणों वाले थे। तुम सब मेरी आज्ञा में तत्पर रहे थे। आप तो मेरे नेत्रों की सुधा के सूर के ही समान थे और मेरे कुल को बढ़ाने वाले थे। आप लोग तो सभी देवों के मत का भंजन करने वाले थे। आप लोग देवांगनाओं के हृदय को मोहित करने में कामदेव के ही तुल्य थे। मुझे अपनी प्रीति युक्त वाणी सुनाओ। अब मेरी गोद में आकर बैठो। इस समय यह घटना हो गई है कि आप लोग अपने पिता का त्याग करके सुखी हो गए हो। हे पुत्रों, आप सबके बिना यह मेरे राज्य शोभित नहीं हो रहे हैं। मेरे घर सब अब सूने हैं और मेरी राज्य सभा भी सूनी हो गई है। यह क्या हुआ और आप सभी कैसे दुराशयों वाले एक ही साथ निहत हो गए हैं। जिनकी भुजाओं का बल कोई भी दबा नहीं सकता था, ऐसे जो मेरे कुल के अंकुर आप सब थे, उन सबको एक ही बार में उस दुष्टा नारी ने युद्ध में कैसे मार डाला था। मेरी सब सेनाएं नष्ट हो गई और मेरी कुल स्त्रियां भी विनष्ट हो गई हैं। इससे आगे कुल के क्षीण हो जाने पर सब साहस और सुख भी विनष्ट हो गए हैं। आप लोगों के जन्म मैंने पूर्व पुण्यों के द्वारा ही प्राप्त किए थे। आज आप सबका विनाश हो गया है। अब तो मैं भी विनष्ट हो गया हूँ। हे पुत्रों, अब तो मैं मर ही गया हूँ, विपत्तिग्रस्त हो गया हूँ और खोटी तकदीर वाला हो गया हूँ। इस तरह से वह शोक से ग्रस्त हो गया था और माथे के बालों को खोलकर प्रलाप कर रहा था। उसको मूर्छा हो गई थी और उसकी हृदय गति लुप्त हो गई थी। वह फिर नृपासन से नीचे गिर पड़ा था। फिर विशुक्र, विशंग और कुटिल कमों ने उस संसद में भाग्य के कुटिलाओं को कहते हुए भंडासुर को आश्वासन दिया था। विशुक्र ने कहा, हे स्वामिन, आप सामान्य मानव के ही समान शोक के वश में क्यों प्राप्त हो गए हैं? महान संग्राम में मरे हुए पुत्रों की और क्या बात कर रहे हैं? वीरों का तो यह युद्ध करते हुए मर जाना धार्मिक मार्ग ही है और यह निरंतर होने वाला है। जो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह तो उनकी मृत्यु शोक करने के योग्य नहीं हुआ करती है, प्रत्युत पूजित ही हुआ करती है। केवल यही बात शल्य के समान मन को पीड़ा दे रही है कि स्त्री ने आकर युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं का हनन किया है। उस दैत्य के द्वारा ऐसा कहने पर भंड ने पुत्रों के शोक का त्याग कर दिया था और फिर भंड ने प्रचंड कालाग्नि के सामने क्रोध किया था। उसने यमराज के तुल्य अपने खड्ग को मयान से निकाला था, जो बड़ा ही उग्र था। उसने अपने नेत्रों को फैलाया था और वह तेज से ज्वलित हो गया था। युद्ध में बंधुओं के सहित इसी समय में इस खड्ग से उस दुष्टा के खंड खंड करके युद्ध में श्रम को प्राप्त करूंगा। इस तरह से रोष से उसका वर्ण स्खलित हो गया था और वह सर्प के ही तुल्य निश्वास ले रहा था। वह एक मत पुरुष के ही समान अपने खड्ग को हिलाता हुआ वहां से चल दिया था। सभी संभ्रात दानवों ने उसको रोक दिया था और अत्यधिक क्रोध से जलते हुए उन्होंने ललिता के प्रति वचन कहने का आरंभ कर दिया था। हे स्वामीन, उसके लिए आपको ऐसा संभ्रम नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने बलों से समन्वित होकर रण करने का उत्साह करते हैं। आपकी सामान्य भी आज्ञा पाकर हम लोग संपूर्ण भुवन का मर्दन करने में हठ से समर्थ हैं। उस मुगध भामिनी की तो बात ही क्या है, अर्थात वह बिचारी नारी हमारे सामने बहुत ही तुच्छ है। क्या हम 7 सागरों का चूष डाले अथवा समस्त पर्वतों को खोदकर चूर्ण कर देवे और इन तीनों भुवनों को उठाकर अधर देवे? तात्पर्य यह है कि हम असंभव कार्य को भी आपके आदेश से कर सकने की शक्ति रखते हैं। हम समस्त सुरों को छेद डालेंगे और उनके आलयों को तोड़ फोड़ डालेंगे। हम दिक्पालों को पीस डालेंगे। हे महामते, आप हमको अपनी आज्ञा भर दे दीजिए। इस महान अहंकार से युक्त वचन को सुनकर लाल नेत्रों वाला भंड क्रुद्ध होकर बोला था, हे विशुक्र, माया से अपने वशर्म को छिपाकर आप वहां जाकर कटक में शत्रुओं के जय के विघ्न वाले महामंत्र को करो। उसके इस वचन को श्रवण करके विशुक्र रोष से भर गया था।
और माया से अपने शरीर को छिपाकर ललिता की सेना में गया था। जब प्रमाण करने को वह उद्यत हुआ था तो सूर्य अस्त हो गया था। पर्यस्त किरणों के समुदाय से दिशाएं सब पारस वर्ण की हो गई थी। अनुराग वाली संध्या गमन करते हुए भानुमाली पीछे ही चली गई, मानो पाताल की कुंज में वह सूर्य के साथ रमण करने को उत्सुक हो गई थी। चरमाब्धि के पय के ही समान तारे शोभित हो रहे थे। बड़े वेग से प्रयाण करने वाले सूर्य के देह के संग से ही वे कण समुत्थित हुए थे। इसके अनंतर काजल के तुल्य एकदम काला बड़ा भारी अंधकार प्राप्त हो गया था। असी की धुर्दी से मानो स्वर्ण के साथ करने को ही वह उद्युत हो गया था। घुड़शार्वर से समृद्ध वह दैत्य माया के रथ पर सवार हुआ था और उसने अपना शरीर अदृश्य कर लिया था। फिर वह खल ललिता की सेना में प्राप्त हुआ था। वहां जाकर उस दुष्ट बुद्धि वाले ने अग्नि का प्राकार मंडल देखा था, जो जलती हुई ज्वालाओं वाला था और 100 योजन के विस्तार से समन्वित था। उसके सब और भ्रमण करते हुए उसने शाल को अवकाश न पाया था। फिर दक्षिण में द्वार पर पहुंचकर क्षण भर उसने उद्धत ने सोचा था, वहां पर सावधान महान बलि हाथों में हथियार लिए हुए, यानों पर समारूढ़ और सन्निध वर्मों वाले जो द्वार देश पर स्थित थे देखे थे। सर्वदा द्वार की रक्षा के लिए दंडनाथा के द्वारा निर्दिष्ट विंशति अक्षोहिणी सेना से संयुक्त स्तंभिनी प्रमुख शक्तियां थी। उनको देखकर वह विस्मय से समाविष्ट हो गया था और उस समय में उसने विचार बहुत देर तक किया था। शाल के बाहर ही स्थित होकर उसने यंत्र को फैलाया था। उसने 8 देवताओं से युक्त यंत्र को लिखा था। 2 कोश की चौड़ाई में और उतने ही विस्तार में एक शिलापट्ट पर जो महान था उस उत्तम यंत्र को लिखा था। वह यंत्र 8 दिशाओं में 8 शूल संहार अक्षर मौली से ही लिखा गया था। उन 8 देवताओं के नाम हैं अलसा, कृपणा, दीना, नितंद्रा, प्रमीलिका, कलीवा, निरहंकारा। ये 8 देवता कहे गए हैं। इन देवताओं के अष्टक को शूलाष्टक पुट के ऊपर नियोजित कर लिखा गया मंत्र था। उसको उस मायावी ने भली भांति मंत्रित किया था। यंत्र की पूजा करके छागल आदि की बलि दी थी। उस असुर ने समर में चारी कटक में उसका क्षेप किया था। उस प्राकार के बाहर के भाग में रहने वाले उस दुष्ट ने प्रक्षिप्त किया था और उल्लंघन कर कटक के मध्य के रण में गिरा था। उस यंत्र के विकार से कटक में स्थित शक्तियां शस्त्रों को छोड़कर दीन मानसों वाली हो गई थी। उनको ऐसा संन्यास हो गया था कि उनके मनों में ये भाव उत्पन्न हो गए थे कि इन असुरों के मारने से क्या कार्य होगा। ये शस्त्र अस्त्रों का क्रम भी व्यर्थ है। जय की सिद्धि से भी क्या फल है। युद्ध में प्राणियों की हिंसा से पाप होगा। यह देवों के लिए क्या है, इससे हमारा भी क्या होगा। कल कल करना व्यर्थ है और युद्ध के कर्म से क्या फल होगा। कौन तो महारागी स्वामिनी है और यह दंड नायिका क्या है। वह मंत्रिणी श्यामा क्या है और हमारा उनका कैसा भृत्य होना है। यहाँ पर हमने सबने जो भृत्य भूता है, एक वनिता को स्वामिनी बना रखा है। इससे क्या परम मोक्ष होगा। दूसरों के मर्मों के भेदन करने वाले आयुधों की क्या आवश्यकता है। यह युद्ध जो देश और शस्त्रों की क्षति करने वाला है, अब शांत हो जाना चाहिए। और युद्ध में मरण होने वाला है तो हमारा जीवन भी वृथा ही है। युद्ध में तो मौत ही होगी, वहाँ पर प्रमा ही क्या है। इस उत्साह से कोई भी फल नहीं है, अतः निद्रा ही सुख देने वाली है। आलस्य के तुल्य चित्त को विश्रांति देने वाला अन्य कोई भी नहीं है। हमको ऐसी जानकर वह रागी क्या करेगी। उसको रागी बना देना भी तो हम ही सबने कल्पित किया है। इस रीति से हमारे द्वारा जब वह उपेक्षित होगी तो वह भी नष्ट बल वाली ही हो जाएगी। जन नष्ट बल वाली रागी होगी तो फिर वह हमको क्या शिक्षा देगी। इसी प्रकार से उन शक्तियों ने रणारंभ को त्याग दिया था और सब हथियार छोड़ दिए थे। वे निद्रा से घूर्णित होती हुई द्वार पर ही रह गई थी। सर्वत्र कार्यों में मंदता आ गई और मदालस्य छा गया था। वह महान शक्तियों का कटक उस समय में शिथिल हो गया था। यह महायंत्र जय विघ्न था जिसको उस दानव ने किया था। कटक का प्रमंथन करने की इच्छा वाला
वह उसके प्रभाव से निर्विद्य हो गया था। उस समय में फिर नगर से निकलकर फिर 30 अक्षौहिणी सेना से युद्ध होकर विशुक्र दैत्य शत्रुओं के कटक में आ गया था। फिर रण के निशानों के शब्द सुने गए थे, तो भी वे शक्तियां कटक में उद्योग ही नहीं हो गई थी। उस समय में विघ्न यंत्र से समुत्पन्न विकारों से महानुभाव होने के कारण से मंत्रिणी और दंडनाथा अस्पृष्ट थी और उनको बड़ी चिंता प्राप्त हो गई थी। अहो, बड़े खेद का विषय है और महान कष्ट तथा भय आ पड़ा है। अथवा यह किसका विकार है जिसके प्रभाव से समस्त सैनिक उद्योगहीन हो गए हैं, आयुधों का सरंभ निरस्त कर दिया है और सब निद्रा तथा तंद्रा से विघूर्णित है। न तो ये वाक्यों को मानते हैं और न महेश्वरी का ही अर्चन करते हैं। ये सब शक्तियां उदासीनता कर रही हैं और निःस्पृह हो गई हैं। वे मंत्रिणी और दंडनाथा इस प्रकार से चिंतामग्न हो गई थी और चक्र सयंदन पर समारूढ़ होकर उन्होंने महारागी से कहा था। मंत्रिणी ने कहा, हे देवी, यह किसका विकार है कि सब शक्तियों ने उद्यम त्याग दिया है। हे महारागी, विश्वपालिता, आपकी आज्ञा को भी वे अब नहीं सुनती हैं। वे परस्पर में सब कर्मों को छोड़कर विरक्त हो गई हैं। वे निद्रा और तंद्रा से मुकुलित हो रही हैं और दुर्वाक्यों को कहती हैं। वे कहती हैं, यह दंडिनी और मंत्रिणी कौन और क्या है, तथा यह महारागी क्या कौन है, और यह युद्ध भी कैसा है, ऐसा ही बहुत क्षेप कर रही हैं। इसी बीच में महान बल वाला शत्रु आ जाता है, जो उदंड भोरियों के घोषों से रोत्सी का भेदन कर रहा है। यहाँ पर जो भी रूप प्राप्त हुआ है, हे महारागी, उसको बतलाइए। इतना कहकर उन दोनों ने स्वामिनी को प्रणाम किया था। इसके अनंतर इस ललिता देवी ने कामेश्वर की मुख की ओर अपनी दृष्टि डाली थी और बहुत हंसी थी। उनके अतीव रक्त रदावली थी। उनके स्मित की प्रभा के पुंज वाले मुख में कुंजर की आकृति वाला कोई दिखाई दिया था, जिसके कुंभ स्थल से मध चू रहा था। वह जपा पुष्प के समान पाटल्य था। सिर पर बालचंद्र को धारण किए था और बीजपुर, गदा, इक्षुचाप, शूल, सुदर्शन, अवज, पाश, उत्पल, व्रीहि मंजरी, वरदाकुश और रतन कुंभ इनको 10 करों में उद्वहन कर रहे थे। उनका पेट बड़ा था, चंद्र चूड़ा में था और वे मंद्र तथा व्रहित ध्वनि वाले थे। वे सिद्धि लक्ष्मी से समाश्लिष्ट थे। उन्होंने आकर महेश्वरी को प्रणाम किया था। देवी ने उनको आशीर्वाद दिया था। वे महान गणनाथ गजानन थे और वे जय विघ्न महायंत्र का भेदन करने के लिए वेग के साथ निकलकर चले गए थे। शाल के अंदर ही ब्रह्मदंता बलानन ने चुपचाप कहीं पर लगा हुआ जय विघ्न यंत्र को देखा था। उस देव ने घोर निर्घातों वाले कौर दुस्सह दांतों के पातनों से एक ही क्षण में उस जय विघ्न महाशिला का चूर्ण कर दिया था। उन्होंने उसमें स्थित देवताओं के साथ ही जो बड़े दुष्ट थे, सबका चूरा करके उस यंत्र को दिव्यलोक में फेंक दिया था। इसके अनंतर किलकिल की ध्वनि करके सब शक्ति आलस्य रहित हो गई थी और शस्त्र हाथों में लेकर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई थी। उस दंती वदन ने, जिनके कलित कंठ की ध्वनि हो रही थी, एक जप यंत्र का सृजन किया था और रात्रि में विनाश कर दिया था, जो बाधक था। इस वृत्तांत को श्रवण करके भंड को बड़ा भारी क्षोभ हुआ था कि जिसने अपने ही समान बहुत से दंत बलाननों का सृजन किया था, उनके कट स्थल से मद निकल रहा था और उसकी गंध से चंचल भ्रमरों के समूह आगे मंडरा रहे थे, जो गान सा हो रहा था। उनकी कांति स्फुरित दडिम के किजलक के विक्षेप कर रोची वाले थे, जो सदा ही अनेक सागरों को एक ही बार में पान करने के लिए उद्यत थे। उनमें आमोद प्रमुख था और रिद्धि जिनमें मुख्य थी, ऐसी शक्तियों के द्वारा सेवित थे। ये 6 विघ्न नायक हैं और 7 करोड़ संख्या वाले हेरंभों के अधीश्वर थे। इनके नाम आमोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख, अरिघ्न और विघ्नकर्ता ये थे। ये सब उन महागणपति के युद्ध में आगे चल दिए थे। उस अग्नि प्राकार के वलय से गजानन निकलकर चले थे। उनके क्रोधपूर्ण हुंकार से वे परम तुमुल थे और ये सब दानवों के समीप में प्राप्त हो गए थे। फिर इनकी बड़ी प्रचंड फूटकार थी, जिसने विष्टपों को भी बहरा कर दिया था।
गण चक्र की सेना का समुदाय दैत्यों की सेना में कूद पड़ा था। उन गणनाथ ने अपने तीक्ष्ण बाणों से दानवों को छेद दिया था। उस गणनाथ का महान ओज वाले विशुक्र के साथ बड़ा भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत उद्धत हुंकारें हो रही थी और धनुषों की टंकार की ध्वनि भी थी। विशुक्र ने भौहें टेढ़ी कर ली थी और उसके दांत और होठ पाटल वर्ण के थे। ऐसे उसने गणनाथ के साथ युद्ध किया था। शस्त्रों के घटन के शब्द से और असुरों की हुंकारों से तथा दैत्यों की सप्तती की खुरों की क्रीड़ा से, कुदालियों के कूट घोषों से दिशाएं क्षुब्ध हो रही थी। गजेंद्रों के फेटकारों से तथा भय से आक्रंदनों से, घोड़ों के हिनहिनाने से और रथों के पहियों की ध्वनि से भी सब दिशाएं कांपने लगी थी। धनुषों की डोरी की ध्वनियां तथा चक्र की चीत्कारें भी उस समय में हो रही थी। वीरों के वचन समूहों से तथा शरों के सात्कारों के घोष एवं महेंद्रों के अट्ठास और अधिकांश में सिंहनाद भी हो रहे थे। उस समय में सब दिशाओं में बड़ा क्षोभ छा गया था। ऐसा वह उद्धत युद्ध हुआ था। उस दुरात्मा की जो 30 अक्षौहिणी सेना थी, उसमें प्रत्येक से महारथी गणनाथों ने युद्ध किया था। वे दांतों से मर्मों का भेदन कर रहे थे और सूंड से उनका वेष्टन कर रहे थे। पुष्करावर्तक के समान कानों के तालों से क्रोध करते हुए और पुरुष नाग के श्वासों से पताकिनी के अंदर विक्षेप डालते हुए, पर्वत के वप्र के तुल्य उरह स्थलों से मर्दन करते हुए, पैरों के घात से पीसते हुए तथा पीन उदरों से हनन करते हुए, शूल से विभेदन करते हुए और चक्रों के पातन से काटते हुए और महान शंखों की ध्वनि से सेना को त्रास देते हुए, ऐसे गणनाथ के मुख से उत्पन्न सहस्त्रों ही गज बदन वहां पर विद्यमान थे। मद से उद्धत उन गजों के समान मुख वालों ने उस सेना को संपूर्ण को धूल में मिला दिया था। इसके अनंतर अपनी सेना के अग्रणी ने क्रोध में समाविष्ट होकर फिर इसने देव के गजासुर को भेजा था। उस गणेश्वर ने प्रचंड सिंहनाद वाले दुष्टमती 7 अक्षौहिणियों से संयुक्त गज दैत्य के साथ युद्ध किया था। उस गजासुर की भुजाओं के बल को क्षीण होता हुआ देखकर और उसके बलवीरों को बढ़ा हुआ देखकर वहां से विशुक्र भाग गया था। मूषक के वाहन वाला वह एक ही वीरेंद्र प्रचलन करता हुआ 7 अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त उस गजासुर को मर्दन करने वाला हो गया था। उस गजासुर के मरने पर और विशुक्र के भाग जाने पर वह महागणपति युद्ध स्थल से ललिता देवी के समीप में उपस्थित हो गए थे और दैत्यों की काल रात्रि वह रात समाप्त हो गई थी। ललिता इस महागणपति के पराक्रम से बहुत ही प्रसन्न हो गई थी। परम प्रसन्न उस महारागी ने गणेश जी की अर्चना समस्त देवों से पूर्व में होकर उनको पूर्व पूज्यत्व प्रदान किया था, जो अतीव उत्तम वरदान था।